नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए भी लगातार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोज की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिन्हें आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बीजांड यानी कि ओवम पाया जाता है तो फल में पाया जाता है, फूल में, पत्ती में या तने में, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा फूल में। जो बीजांड होता है जिसे ओवम कहते हैं वो फूल में पाया जाता है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। तो देखिए कि पानी की आवश्यकता कब है फसल को, यह बताने वाला पौधा आपको बताना है। तो इसमें देखिए आप समुद्भिद, जलोद्भिद, क्रोटन या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रोटन पौधा होता है वो ये बताने में समर्थ होता है कि अब हमारी फसल को पानी की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जो है उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और मुरझाकर नीचे लटक जाती हैं। पता चल जाता है कि अब हमारी फसल को पानी की आवश्यकता है। तो इसमें क्रोटन वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चमेली का तेल उसके खाली स्थान से निकाला जाता है। तो चमेली का जो तेल है आपने देखा भी होगा, तो वो निकाला जाता है फूल से। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन है, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये बात सही है। आप जानते ही होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे जो है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, ये सही कथन है। दूसरा है, मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। ये भी सही है। और तीसरा है, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। ये सही नहीं है। जो पौधे हैं मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि मृदा क्षरण को रोकते हैं। तो इसमें ए और बी जो ऑप्शन है, जो कथन है वो सही है। तो जो ए और बी जो कथन सही दिए बताए गए हैं वो पहले वाले ऑप्शन में बताए गए हैं। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया जो होती है उसमें कोई घटना घटती है, उसके जो परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। इसमें देखिए आप कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, यह भी एक उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना और मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, जो तीनों ही है वो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया को आप समझ ही गए होंगे कि किसी घटना की घटने पर एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए आपको पीछे से कोई जोर से आवाज देता है या कोई घंटी बजाता है, तो आप तुरंत जो है मुड़कर उसको देखने लग जाएंगे। तो ये जो क्रिया होगी ये उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार से जो तीनों जो उदाहरण दिए हुए हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं। कोयल कौए के घोंसले का उपयोग करती है, ये सही है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, ये भी ठीक है। पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो पशु हैं ये जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। कुछ पशुओं की जो त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, लेकिन सभी के पे नहीं होते हैं। तो इसमें ए और बी वाला जो कथन है वो सही होगा। ए और बी जो बताए गए हैं, सही बताए गए हैं, वो पहले वाले ऑप्शन में बताए गए हैं। तो इसका मतलब इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब देखिए इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कशेरुकी जंतु केकड़ा है, ये सही नहीं है। कशेरुकी का मतलब होता है ऐसा जंतु जिसमें हड्डियों का एक ढांचा होता है। ठीक है, उसमें जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और उसके साथ में जो है पूरा का पूरा एक हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें उसे बोलते हैं कशेरुकी। जैसे गाय है, कुत्ता है, इस तरह के जो जानवर होते हैं या मनुष्य है वो कशेरुकी जंतु है। ठीक है, केकड़ा नहीं है। तो पहला वाला जो इसमें गलत है। दूसरा है परपोसी युगलिना, जो इसमें जो युगलिना को परपोसी बताया गया है ये भी सही नहीं है। जो युगलिना है वो स्वयपोषी है। और एक कोशिया को जो है बताया गया है अमीबा। ठीक है, ये सही है। जो अमीबा है वो एक कोशिया होता है। ठीक है, ये वाला जिसमें ऑप्शन सही होगा। और चौथा वाला जो दिया हुआ है अकशेरुकीय जंतु, जो कुत्ता को बताया गया है, ये भी ठीक नहीं है। जो कुत्ता है उसमें एक हड्डियों का ढांचा होता है पूरा, तो वो कशेरुकी है, ना कि अकशेरुकी है। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। बाकी जो है ये तीनों जो है गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखो मैंने लिख भी दिया है कशेरुकी क्या होता है, अकशेरुकी क्या होता है। आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ लीजिए आप इनको। स्वयपोषी और आत्मपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, इनको आप आगे जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इनको वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। ये सही है, जो पौधे हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन त्याग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, लेकिन श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ये सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरा है सांप फेफड़ों से सांस लेता है, ये भी ठीक है। तीसरा है व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है, ये भी ठीक है। इसमें जो तीनों के तीनों कथन है वो सही है, और तीनों के तीनों जो कथन सही बताए गए हैं चौथे वाले ऑप्शन में बताए गए हैं। इसका मतलब इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए चारों कथन को हम पढ़ लेते हैं। तो केंचुआ पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है, ये सही है, आपने देखा भी होगा। दूसरा है मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। अचल का मतलब है जो स्थिर होती है, चलती नहीं है। आप जो मनुष्य का सिर है उसकी जो हड्डियां हैं वो स्थिर होती हैं, चलती नहीं है, ठीक है। और तीसरा है मेढक तैरता भी है और फुदकता है, ये भी ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, ये सही नहीं है। सूर्य के प्रकाश में जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, रात में वो नहीं करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि ए बी सी कथन सही है। और तीसरे वाले ऑप्शन में बताया गया है ए बी सी सही, तो इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का अर्थ होता है जो एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, इसमें मैं आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो भैंस और बगुला का जो संबंध है वो सहजीवी है, क्योंकि जो बगला है वो भैंस के ऊपर बैठ के उसके जो छोटे छोटे कीट हैं उनको खाता है, ठीक है, और उससे भैंस को उन कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुला को भोजन मिलता है। तो इस तरह से इन जानवरों के बीच में जो सहजीवी संबंध है किस किस के बीच, भैंस और बगला के। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि। अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। दूसरा है इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। तीसरा है इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अब देखिए इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है एक बार को वो सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक है। इनके सिर के दोनों ओर आंख होती हैं, ये इसमें बिल्कुल सही होगा। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये जो है अक्षमता है, ना कि कोई क्षमता है उसकी, ठीक है, तो अक्षमता को दर्शाता है कि उनकी पुतली घूम नहीं सकती। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, तो इस कारण से जो है वो अलग अलग जो वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उल्लू और रैकून सिर्फ काले और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये। अब देखिए नभचर, उभयचर, रात्रिचर, तो क्या कारण है कि वो सिर्फ सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। तो इसका कारण है कि वो रात्रिचर होते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि। अब देखिए पहला ऑप्शन है वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए जो है वो अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है। अब देखिए 2 कथन दिए हुए हैं फाख्ता यानी कि डोव के विषय में। तो इसमें पहला कथन है यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है, ये सही है। दूसरा है यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसमें दोनों ही कथन जो सही हैं, तो दोनों कथन सही बताए गए हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है, ये सही है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी ठीक है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी ठीक है। इसका मतलब जो इसमें सभी जो तीनों कथन है वो सत्य हैं, और चौथे वाले ऑप्शन में यही बताया गया है कि उपरोक्त सभी जो कथन है वो सत्य है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैंडे की चमड़ी यानी कि त्वचा कितनी मोटी होती है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार इसमें जो है 5 सेंटीमीटर गैंडे की जो त्वचा है वो 5 सेंटीमीटर मोटी बताई गई है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य, शेर, मेंढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है। तो देखिए इसमें चलने वाले जो जंतु हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य और शेर, ठीक है। दूसरा है मनुष्य, शेर और कॉकरोच। तीसरा शेर, मेंढक, केंचुआ, और चौथा है मनुष्य, शेर, मेंढक। अब देखिए
मनुष्य, शेर और कॉकरोच ये तीनों ही जो है अपने पैर से चलते हैं। तो 3 जो है ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं तीनों, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों को खाते हैं, तो ये इस तरह से इसको सुमेलित कर लीजिए आप। और मांसाहारी जो है वो जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी जो होते हैं वो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं। तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे। जो आप पेपर में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आपको ऑप्शंस पे सही टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? तो देखिए अमीबा, पैरामीशियम, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अमीबा और पैरामीशियम जो है दोनों ही निगलने का काम करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अब देखिए तीनों कथन को आप पढ़ लीजिए। स्पंज एक बहुकोषीय जंतु है, ये सही है। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये भी ठीक है। केकड़ा कशेरुकी जंतु है, ये सही नहीं है। केकड़ा कशेरुकी जंतु नहीं होता। कशेरुकी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिसमें एक हड्डियों का ढांचा होता है उसे बोलते हैं कशेरुकी। तो जो केकड़ा है अकशेरुकीय जंतु है, ठीक है। तो इसमें ए और बी सही होगा। तो ए और बी सही बताए गए हैं पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो देखिए तितली के बच्चों को कहा जाता है कैटरपिलर। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैंस की पीठ पर प्राय बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगला। अब देखिए इस तरह का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में बार बार पूछे गए हैं, और ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप देख लीजिए। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसलिए बगला बैठा आपको दिखाई देगा भैंस की पीठ पर। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो देखिए वृद्धि और भोजन बनाना। अब देखिए जो जंतु हैं वो भोजन नहीं बनाते, वो भोजन पाते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है प्रजनन और भोजन बनाना, ये भी सही नहीं होगा। तीसरा है प्रजनन और अंकुरण। तो देखिए जो जंतु हैं वो अंकुरण नहीं करते हैं। और चौथा है वृद्धि और प्रजनन। तो वृद्धि और प्रजनन जो है पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, और यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, ये उन्होंने पूछा है। तो देखिए जो इसमें एनसीईआरटी के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, मेघालय में पाया जाता है। हालांकि असम में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी के अनुसार चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 मेघालय में। चलिए आगे चलते हैं। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किसने किया है? आपको बताना उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। तो जो 5 कैटेगरी में विभाजित किया है। तो देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। R.H. हिप्टेकर ने जो है सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। अब वो कौन कौन से हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। तो इस तरह से हिप्टेकर ने जो है सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। तो देखिए ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।